हेलो फ्रेंड। आज हम अपने सीरीज़ का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लेक्चर 1 को 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव जानने से पहले कुछ चीज़ें समझेंगे, फिर हम इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो मेरा नाम है प्रफुल्ल, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि सी लैंग्वेज क्या होता है। सी लैंग्वेज एक नेचुरल लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश हिंदी एक नेचुरल लैंग्वेज है, वैसे ही सी लैंग्वेज भी एक नेचुरल लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज का यूज़ हम कंप्यूटर से बात करने के लिए करते हैं, कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए हम करते हैं। हालांकि ये वन साइड कम्युनिकेशन है। हम कंप्यूटर को सी लैंग्वेज के थ्रू बताते हैं कि हाँ उसको क्या करना है, और हिंदी इंग्लिश के थ्रू हम इंसानों से कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये भी लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। हमें सी लैंग्वेज सीखना है ताकि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। तो सबसे पहले जब हम स्कूल गए होंगे, या फिर सबसे पहले हम जब इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे होंगे या कोई भी लैंग्वेज सीख रहे होंगे, सबसे पहले हम उसके लेटर्स को जाने होंगे। ऐसा तो नहीं कि हम गए अचानक और वर्ड बनाना सीख लिए, एक वर्ड बनाना सीख लिया, फिर एक सेंटेंस बनाना सीख लिए, या फिर डायरेक्ट ए से लिखना शुरू कर दिया, पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया। हम ऐसा तो नहीं करते। पहले हमने किसी भी, जैसे हम सपोज करते हैं हम एलकेजी में गए तो हम लैंग्वेज सीखना शुरू किए, इंग्लिश और हिंदी। तो अगर हम इंग्लिश सीखना शुरू किए थे तो हम सबसे पहले उसके लेटर्स को पहचानना सीखे और उसको जाने समझे। तो वैसे ही सी लैंग्वेज के भी कुछ बेसिक्स लेटर हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये लेटर है। अब लेटर के बाद जब हम, जैसे हम इंग्लिश से और सी लैंग्वेज को कंपेयर करेंगे, तो जैसे ही हम लेटर से फ्रेंडली हो गए, लेटर के बाद हम फिर वर्ड बनाना सीखे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ऐसे सी लैंग्वेज में जैसे हम इन लेटर्स से फ्रेंडली हो जाते हैं एक बार, उसके बाद हम आइडेंटिफायर्स बनाते हैं। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ये देखिए। हमारे पास तीन टाइप के आइडेंटिफायर होते हैं। पहला होता है कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल, तीसरा होता है कीवर्ड्स। ये आइडेंटिफायर्स हैं। तो आज के आज जैसा कि हमने देखा कि हम आइडेंटिफायर के ऊपर ये लेक्चर है, तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं तीन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ये मैं आपको ओवरव्यू में बताऊंगा, अभी ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा। तो जब हम एक बार आइडेंटिफाई यानी कि वर्ड्स जान गए, अगर इंग्लिश से कंपेयर करते तो हम वर्ड्स जान गए, वर्ड्स के बाद उसके बाद हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। तो इंग्लिश में तो हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, तो सी लैंग्वेज में हम क्या बनाएंगे? सी लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन बनाना शुरू कर देंगे। देखिए इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, इंस्ट्रक्शन 4 टाइप्स के हैं, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इन्हीं 4 टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं। एक बार जब हम इंस्ट्रक्शन बनाना सीख लिए और इंग्लिश से अगर कंपेयर किया जाए, तो हम एक बार जब एक बार हम सेंटेंस बनाना सीख लिए, तो उसके बाद हम कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, कोई भी ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसे ही जैसे हम इंस्ट्रक्शन लिखना सीख लिए, लेटर से आइडेंटिफायर से इंस्ट्रक्शन बना, इंस्ट्रक्शन के बाद यानी कि अब हम अगर इसको इंग्लिश से कंपेयर करें इंस्ट्रक्शन को, तो हम सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं। तो जैसे हम सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं, अब हमें क्या सीखना है? पैराग्राफ बनाना। तो पैराग्राफ बनाना सीखना है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें सी लैंग्वेज से, तो अब हम इसके बाद प्रोग्राम बनाना सीख चुके हैं। इसके बाद हम प्रोग्राम बना लेंगे, क्योंकि प्रोग्राम और कुछ नहीं होता है। इंस्ट्रक्शन का जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, वही प्रोग्राम होता है। तो जब हम इंस्ट्रक्शन लिखना जान जाएंगे तो आपस में ऑटोमेटिकली हम प्रोग्राम बनाना सीख लेंगे। वैसे ही जैसे कि किसी पैराग्राफ में सिर्फ सेंटेंस होता है, तो जैसे हम सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही था। तो मैंने इसको आपको लिंक करके दिखा दिया अपने नॉर्मल लैंग्वेज जो हम की यूज़ करते हैं उस और सी लैंग्वेज को। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसमें आज के इस आज के इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो आज के इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव यही है, जैसा कि हमने आइडेंटिफायर नाम दिया है इसको। तो आइडेंटिफायर के अंदर हमने पीछे वाली वीडियो में देखा कि आइडेंटिफायर के अंदर क्या क्या आता है। तो वैसे आइडेंटिफायर के अंदर ये 3 टॉपिक हैं, तो हम आज इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए
सबसे पहले हम चलते हैं कॉन्स्टेंट्स पे। तो कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, एनी इन्फॉर्मेशन इज कांस्टेंट, वो सब कुछ कांस्टेंट है। डाटा इज इन्फॉर्मेशन इज कांस्टेंट, जो भी डाटा है वो, जो भी डाटा है इन्फॉर्मेशन है वो कांस्टेंट है। तो हम जान लिए कांस्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अभी कांस्टेंट में कांस्टेंट के टाइप्स। कांस्टेंट नॉर्मली तो दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो है वो है प्राइमरी कांस्टेंट। ये प्राइमरी कांस्टेंट है और ये प्राइमरी कांस्टेंट के एग्जांपल्स हैं। तो आप इसको स्किप नहीं करिएगा क्योंकि ये जो रेड है इसको इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें जो है प्राइमरी कांस्टेंट में सबसे पहले आ जाता है इंटीजर। इंटीजर जो है, इंटीजर का मतलब वही होता है जैसा कि मैथ्स में हम जानते हैं इंटीजर 0, -1, 5 और ये जो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स में आ जाते हैं। रियल्स में है जो डेसिमल के साथ जो नंबर आते हैं उसको हम रियल्स में काउंट करते हैं। अब बात आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर में सब कुछ हो सकता है। कैरेक्टर में नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है और अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं और सिंबल्स हो सकते हैं। कैरेक्टर्स का जो सिंबल है वो ये जो आपको दिख रहा है, या ये कहा जाए कि ये आपको जो दिख रहा है ये कैरेक्टर का सिंबल है। कैरेक्टर के ऊपर ये एपोस्ट्रोफी लगा होना चाहिए, दोनों एपोस्ट्रोफी, तो ये कैरेक्टर को डिनोट करता है। अब रह गई बात, तो ये सब कैरेक्टर हैं। अगर हम अब दो एपोस्ट्रोफी के बीच में अगर एक स्पेस लगा देते हैं तो भी वो कैरेक्टर ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं -3 और 2.5। ये जो है इसको मैंने रेड से लिखा है। ऐसा नहीं है कि मिसप्रिंट है, मैंने इसको जानबूझ के रेड से लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये कैरेक्टर नहीं है। तो आखिर ये कैरेक्टर क्यों नहीं है? सबसे पहले हम ये जानते हैं आखिर ये कैरेक्टर क्यों नहीं है। कैरेक्टर इसलिए नहीं है ये क्योंकि कैरेक्टर का एक कंडीशन है। कैरेक्टर की कंडीशन ये है कि कैरेक्टर जो ये दोनों अपस्ट्रॉफी है, अपस्ट्रॉफी के बीच में, अपस्ट्रॉफी के साइन के बीच में सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, पर इसके बीच में दो एलिमेंट्स हैं, एक माइनस का साइन है और एक 3 है, तो इसके वजह से ये कैरेक्टर नहीं हुआ। वैसे ही इसमें तीन तीन एलिमेंट्स हैं, 2 है, पॉइंट और 5 है, तो इसकी वजह से ये भी कैरेक्टर नहीं हुआ। अब हमने बात कर लिया पहले कांस्टेंट के बारे में। दूसरा जो कांस्टेंट है वो है सेकेंडरी कांस्टेंट, प्राइमरी के बाद। तो सेकेंडरी कांस्टेंट को जान लेते हैं। सेकेंडरी कांस्टेंट को अभी हमको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये जानना है कि हाँ ये कांस्टेंट होते हैं। इसको हम आगे क्लासेस में कवर करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एरे, स्ट्रिंग्स, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर, एनुमरेटर्स। तो ये सब सेकेंडरी कांस्टेंट में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम कांस्टेंट में ही चल रहे हैं। तो जैसा कि हमने शॉर्ट फॉर्म में आपको लेक्चर 1 के पार्ट 3 में बताया था, रैम। हमने बताया था कि कैसे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो उसमें हमने रैम के बारे में बताया था। तो अब हम इस रैम को डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है ये रैम है। अब हम बात करते हैं रैम। ये जो रैम है, रैम को हम आगे बढ़ाते हैं। ये रैम, ये जो ग्रीन था ये रैम था। रैम के बाद ये जो है ये वो मेमोरी है जो मेमोरी प्रोग्राम में कंज्यूम किया, प्रोग्राम ने कंज्यूम किया है। अगर हम 16 बिट के आर्किटेक्चर से बात करें, 16 बिट के आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर बात करें तो इसने 64 किलोबाइट मेमोरी, इसको 64 किलोबाइट मेमोरी मिली होगी। तो सबसे पहले रैम में दो कारणों की वजह से या दो चीज़ों को मेमोरी मिलती है। पहला इंस्ट्रक्शंस को रखने के लिए और दूसरा डाटा को रखने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है जो प्रोग्राम ने कंज्यूम किया रैम, वो रैम बता रहा है ये ब्लू वाला पार्ट। तो अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये वही दो चीज़ हैं, एक में डाटा स्टोर होगा और एक में इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगे। इसकी वजह से इसके अंदर दो मेमोरी मिली हुई है। तो इसको हम अभी आगे डिस्कस करते जा रहे हैं। तो इस पार्ट में इंस्ट्रक्शन, हमने मान लिया कि इस पार्ट में इंस्ट्रक्शन जो भी है वो स्टोर हो रहा है और इस पार्ट में डाटा स्टोर हो रहा है। तो मेमोरी के बाद अब हम आगे वेरिएबल पे। वेरिएबल जो भी मेमोरी लोकेटेड डाटा है, जो भी मेमोरी लोकेटेड स्टोरेज है, वो सब वेरिएबल्स हैं। तो इंस्ट्रक्शन के बारे में बता दिया। ये देखिए वेरिएबल में डाटा स्टोर हो रहा है।
ठीक है, वेरिएबल में डाटा स्टोर हो रहा है। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये वेरिएबल्स हैं। ये जो छोटे छोटे आपको बॉक्स दिख रहे हैं, ये वेरिएबल्स हैं। अभी मैं आपको वेरिएबल के डिफिनेशन पे ले चलता हूँ। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाया, आपको ले चलता हूँ वेरिएबल के डिफिनेशन पे। जैसा कि मैंने बोला, इट इज़ द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेटेड वेयर द स्टोर डाटा। जहाँ हम डाटा को स्टोर करते हैं उस मेमोरी का नाम है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC हमने नाम दे दिया है, और यहाँ पे हम डाटा को स्टोर करेंगे, ये स्पेस है। तो जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि कुछ लोग इसको गलत तरीके से, गलत सेंस में लेते हैं। सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव का मतलब ये नहीं कि उसको हम सारी चीज़ों को स्मॉल लेटर में लिखें, ऐसा नहीं है। तो चूंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके वजह से इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, वरना अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल नहीं होगा, उसमें एरर आएगा। तो वो रूल्स जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये वेरिएबल असाइन करेंगे उसका रूल जानते हैं। वेरिएबल असाइन करने के लिए रूल जानते हैं। तो सबसे जो पहला रूल है वह वेरिएबल का नाम जो है वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। और जो दूसरा है वो है कि किसी अ वैलिड वेरिएबल नेम डज नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। तो आप समझ सकते हैं कि डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। अब हो गया रूल्स की बात खत्म हो गई। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। कीवर्ड्स में होता है प्रीडिफाइंड वर्ड, रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स वो होते हैं जो कि पहले से रिजर्व होते हैं, जिनको कि हम यूज़ नहीं कर सकते। तो जो भी मतलब कि इस कीवर्ड्स में जो भी वर्ड्स मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज 32 लैंग्वेज हैं, 32 वर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स हैं, सॉरी। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को आप वेरिएबल असाइन करने के टाइम नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये रिजर्व्ड हैं। तो हम चार्ट देख लेते हैं, ये जो 32 कीवर्ड्स हैं उनका। तो ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट है। इस चार्ट को हमको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर हमें इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम आगे प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में समझ लेंगे कि हाँ, हर कीवर्ड का क्या मतलब है, और हमको ये याद भी हो जाएगा कि हमको कब कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप इस लेक्चर को लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं तो आप इस लेक्चर को और भी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।